बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सट्रीम इंजीनियरिंग के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो बेसिकली मेंटेनेंस के हवाले से कि कितने किस्म की मेंटेनेंस होती हैं, उसको सर अब्दुर्रहमान डिस्कस करेंगे। सर कंटिन्यू। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मेंटेनेंस के हवाले से। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। हमारे पास 3 टाइप्स मेंटेनेंस होती है। ठीक है। नंबर 1 करेक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है। नंबर 2 जो होती है वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। नंबर 3 जो होती है प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है। अच्छा, करेक्टिव मेंटेनेंस को हम ब्रेक डाउन मेंटेनेंस भी कहते हैं। सही है। अब करेक्टिव मेंटेनेंस का क्या सीन है? करेक्टिव मेंटेनेंस तब हम करते हैं इंडस्ट्री में जब कोई इक्विपमेंट्स में फेलर्स आते हैं। सही। कोई फॉर एग्जांपल कोई मोटर हीटअप हो गई या मोटर जल गई, ठीक है, या कोई एरर आ रहा मशीन में, और जैसे कि लाइक कोई स्टार व्हील या कोई रूलर्स वो जो है वो हार्ड हो गया, वो चल नहीं रहा, मशीन स्टॉप हो गई, तो हम उसको जो है वो ब्रेक डाउन और करेक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। इक्विपमेंट्स फेलर्स होने के बाद, अब वो इक्विपमेंट्स कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद डायग्नोस करने के तरीके अलग है। सही है। वो भी मैं आपको बताता हूँ। करेक्टिव मेंटेनेंस में जैसे कि अगर कोई शाफ्ट या कोई स्टार व्हील या कोई रूलर्स वो अगर नहीं चलता, वो ऑपरेट नहीं होता, हम कैसे पता चलेगा कि हमें कि वो मोटर फॉल्टी है या मैकेनिज्म कोई इसका फॉल्टी है? ठीक है। तो मोटर की हम ब्रेक रिलीज़ करेंगे। ब्रेक रिलीज़ करने के बाद उसको हाथ से जो है हम उसको मूव करेंगे। हाथ से मूव करने के बाद अगर वो चीज़ हाथ से मूव हो जाती है, रूलर, स्टार व्हील और क्या कहते हैं, रूलर, स्टार व्हील, शाफ्ट या शाफ्ट, वो हाथ से मूव हो जाती है, तो इट्स मीन कि ये मैकेनिकल जैमिंग नहीं है, मोटर फॉल्टी है। और अगर वो मैकेनिकल जैमिंग होती है, कुछ जैमिंग होती है, आपने मोटर की ब्रेक रिलीज़ कर दी और फिर भी उसके बाद जैम है, तो फिर क्या होगा? आप जो है वो मैकेनिकली उसको आप जो है ना करेक्टिव मेंटेनेंस करेंगे। उसमें बेयरिंग हो सकता है, और जो है वो कोई जो है वो लाइक फिंगर्स होती हैं, और काफ़ी सारे उसके साथ जो अटैच पार्ट्स होते हैं मैकेनिज्म, वो उसके फॉल्टी हो सकते हैं, वो उसके जो है वो ख़राब हो सकते हैं, उसको आप चेक करेंगे। तो करेक्टिव मेंटेनेंस इक्विपमेंट्स फेलर्स होने के बाद जब हम उसको मेंटेनेंस करते हैं, वो करेक्टिव मेंटेनेंस कहलाती है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऐसा होता है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमें देखते हैं कि कोई मोटर, कोई शाफ्ट या कोई भी रोटेटिंग जो चीज़ होती है, जो घूमने वाली चीज़ होती है, उसकी एक लाइफ होती है। सही है। ठीक है। अब उसकी जो वर्क, उसके जो हावर्स होते हैं उसको हम चेक करते हैं, उसको प्रिवेंटिव, उसको जो है स्केड्यूल सेट करते हैं हम। उसको स्केड्यूल जो है वो वीकली, मंथली और ईयरली, हाँ बस स्केड्यूल उसका बनता है। उसको हम मंथली, वीकली और ईयरली उसको हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं। इसमें कोई डाउन टाइम नहीं आता, उसको हम स्केड्यूल वाइज सेट करते हैं। प्रोडक्शन हमारा लॉस नहीं होता उसमें हम प्रोडक्शन को जो है वो एक टाइम देते हैं कि ये हमारी मेंटेनेंस टाइम है, तो ये हमें टाइम चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 दिन या हमारे पास जो है वो 1 दिन, हम जो भी स्केड्यूल होता है उसके हिसाब से हम लेते हैं। और उसके बाद हम इक्विपमेंट्स को सबको चेक करते हैं, और जो उसके अंदर जिसके जो आवर्स पूरे आते हैं हम उसको चेंज करते हैं। मोटर्स जैसे कि लाइक मोटर टॉर्क ज़्यादा ले रही होती है और उसको हम रीसेट करते हैं उसके टॉर्क को, और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आती है, जो जिसका स्केड्यूल हम सेट करते हैं। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस क्या होती है? जिसका से नाम से ही हमें पता चल रहा है प्रेडिक्टिव। हम उसको प्रेडिक्ट करते हैं ऑन प्रोडक्शन, ऑन रनिंग प्रोडक्शन हम उसको प्रेडिक्ट करते हैं। लाइक मोटर में कोई साउंड आ रहा है या किसी चीज़ में कोई साउंड आ रहा है, कन्वेयर से जैम हो रही है या रुक रुक के चल रही है, तो हम उसको प्रेडिक्ट करते हैं। तो इस तरह से जो है वो एक तरह से प्रेडिक्शन होती है, वो प्रेडिक्शन मेंटेनेंस कहलाती है। इसको हम मज़ीद और डिटेल से बताएंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।